नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे को मिली धमकी। पाकिस्तानी नंबर से आया पत्नी को कॉल। पाकिस्तानी नंबर से आया पत्नी को कॉल। जान से मारने की मिली धमकी। संतोष पांडे ने की डीजीपी से शिकायत। संतोष पांडे ने की डीजीपी से शिकायत। जांच पड़ताल में जुटे आला अधिकारी। पहले मिल चुकी है नक्सली धमकियां। चुनाव के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट। तो राजनांदगांव से इस वक्त की अहम जानकारी। जान से मारने की मिली धमकी। संतोष पांडे को मिली जान से मारने की धमकी। चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट। पहले भी मिल चुकी हैं नक्सली धमकियां। संतोष पांडे ने की डीजीपी से शिकायत। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से संतोष पांडे को जान से मारने की धमकी के बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ पूरी जानकारी है? गांव के बीजेपी के सांसद हैं और उनको जो है एक अज्ञात कॉल आया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने किया है कि ये पाकिस्तान से कॉल आया है, जिसकी शिकायत उन्होंने यहाँ के डीजीपी सर को किया है और इसकी जांच पड़ताल पुलिस अपने स्तर से कर रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में पुलिस अब छानबीन कर रही है। संतोष पांडे का क्या कुछ कहना है? कितने बजे कॉल आया, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? और इससे पहले भी उनको नक्सली धमकियां मिल चुकी हैं। जी प्रियंका, आपको बता दें कि राजनांदगांव का कुछ बेल्ट जो है वो नक्सल से प्रभावित एरिया है और बराबर वहाँ पे नक्सली कुछ वारदातें होती रहती हैं। इस वजह से उधर काफी पुलिस का भी पहरा ज्यादा एक्टिव भी रहता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राजनांदगांव का जो बेल्ट है उससे ही सटा महाराष्ट्र का बॉर्डर भी है, जो गढ़ चिलौली के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी नक्सली वारदात हमेशा होती रहती है, इसलिए पुलिस एक्टिव मूड में हमेशा रहती है। फिलहाल इस बात का अभी पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है कि सांसद को कुछ कहाँ से कॉल आया है, अभी पुलिस अपने तरीके से नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल। सतर्कता की बात की जाए तो कितनी अलर्ट है पुलिस, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव को भी इस कॉल से जोड़कर देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है और प्रशासन, जब से बीजेपी का प्रशासन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे गाड़ियों की चेकिंग को लेके, गाड़ियों में नशा वितरण, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ से कई प्रदेशों के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। जैसे उड़ीसा के बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर है और महाराष्ट्र के बॉर्डर है, इसलिए पुलिस ज्यादा एक्टिव मूड में नजर आ रही है। सामने लोकसभा चुनाव भी है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से धमकी भरी कॉल सामने आई है और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कहा है कि 2 साल से कैट की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके लिए मैंने व्यापम को पत्र लिखा है। जल्द ही परीक्षा कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राध्यापक 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं और उन भर्तियों में टेट की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। तो पिछले 2 सालों से टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो छात्रों में इससे बहुत ज़्यादा रोष था। हमने निर्णय लिया है कि टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और व्यापम ने इस संबंध में व्यापम को हमने पत्र भी लिख दिया है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो व्यापम है वो अगले 3 महीनों में टेट की परीक्षा करा ले, जिससे कि ये शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुल जाए और जल्द से जल्द अगले शिक्षा सत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती को लेकर बात कही है, व्यापम को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है, क्या लग रहा है आपको प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है और क्या इस मामले में जल्द ही शिक्षकों के लिए खुशखबरी सामने आ सकती है? जी प्रियंका, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि काफी 2 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिससे स्कूलों में शिक्षा बाधित हो रही है, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री मोहन अग्रवाल ने सदन में भी ये
घोषणा की थी कि हम जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की 37,000 शिक्षकों की भर्ती की बात उन्होंने बहुत बड़ा बयान ये सामने आया था। ये बातें बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में घोषणा की थी और उसी को देखते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कल ये बातें कही है कि हम जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की भर्ती चाहते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में शिक्षा मजबूत हो सके और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आचार संहिता लगने से पहले हम इसका विज्ञापन जारी कर दें, युवाओं को जो है भर्ती का मौका दें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम चुनाव से पहले जो है ये सब भर्तियों को अपने तरीके से भर्तियां जो है संपादित कर दें। जी बिल्कुल, कैट की परीक्षा को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही है और आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कोशिश लगातार जारी है, क्या लग रहा है आपको कैट की परीक्षा को लेकर जो अभी तक 2 सालों से नहीं हुई है, अब ऐलान में कितना और इंतजार करना होगा? जी प्रियंका, देखिए अब कल शिक्षा मंत्री का बयान रात में ये सामने आया है कि हमने जो है व्यापम को परीक्षा के लिए जो पत्र लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो है ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है ये विज्ञापन जारी हो जाए, जिससे युवाओं को भर्ती का मौका मिल सके। और निश्चित रूप से आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि सामने लोकसभा चुनाव है और ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कुछ युवाओं का रोष उनको झेलना पड़े चुनाव में, इसलिए वो बीजेपी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द चुनाव से पहले हो जाए, जिसका फायदा। जी बिल्कुल, मनोज आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला राजिम कुंभ कल्प इस साल 24 फरवरी माघ पूर्णिमा से 8 मार्च शिवरात्रि तक आयोजित होगा। राज्य शासन ने इसे राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया है। इस साल राजिम कुंभ कल्प को राम उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए राजिम त्रिवेणी संगम में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राजिम कुंभ कल्प की तैयारियों को लेकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। और इसी खबर पर स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मनोज शुक्ला बने हुए हैं लगातार। जी मनोज, राजिम कुंभ को लेकर जिस तरह से तैयारियां शुरू की जा रही हैं, बड़े उत्सव के रूप में मनाने को लेकर सरकार ने इस पर फैसला किया है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से मनाया जाएगा राजिम कुंभ कल्प? जी प्रियंका, छत्तीसगढ़ में जो राजिम कुंभ है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है और इसे देखते हुए कल संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल देर रात राजिम कुंभ मेले का जायजा लेने में पहुंच गए। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस मेले में देश विदेश से भी टूरिस्ट बहुत भारी मात्रा में राजिम कुंभ को देखने आते हैं और साथ ही साथ ये मेला जो है 24 फरवरी से 8 मार्च तक ये चलेगा और जिसमें देश विदेश से साधु संतों का भी जमावड़ा होता है, जिसे देखते हुए बृजमोहन अग्रवाल देर रात वहां पहुंचकर पूरी तैयारियों का जायजा लिए कि किस प्रकार से श्रद्धालु कहाँ रहेंगे, कैसे, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने काफी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिया। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उनकी अध्यक्षता में बस्तर क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई। कोंडागांव के ऑडिटोरियम हॉल में हुए 3 लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर की बैठक में बस्तर, कांकेर, महासमुंद लोकसभा सीट के सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 3 सीटों पर जीत का मंत्र दिया है। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी से लेकर एक चेकलिस्ट पर गहन चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान में जिन सीटों में कांग्रेस का कब्जा है, उन सीटों में अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के आदेश अमित शाह ने दिए हैं। खबर रायपुर से है, जहां लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों से संबंधित 6,206 करोड़ 51,52,000 रुपए के अनुदान मांगी गई है। विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश में त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन सेवा के साथ ही साथ आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी, रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। साथ ही रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थान चिन्हांकित कर ट्रॉमा सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई। इस पर जल्द ही पहल करेंगे। हम लोग जो बाहर के रोबोटिक डॉक्टर देने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उनको जल्द ही छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर रहे हैं। और चूंकि डॉक्टरों की यहाँ संख्या बहुत कम है और विशेषज्ञ डॉक्टर हमको नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो रोबोट टेक्नोलॉजी से रोबोटिक डॉक्टर हैं,
उनको प्रयोग के तौर पर हम अभी 1-2 स्थानों पर, खासकर जो रायपुर का हमारा बेकाहारा है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और इसको जल्द ही हम रोबोटिक डॉक्टर लाकर प्रदेश में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। सफल रहा तो सभी जगहों पर हम जो मुख्य हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें प्रथम चरण में चालू करेंगे और सक्सेस हुआ तो नीचे तक भी ले जाएंगे। खबर रायपुर से है, जहां कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के विभागों के लिए 59,702 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री ने पथरिया और मुंगेली में छात्रावास खोलने की घोषणा की है। तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खुलेगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के आश्रम, छात्रावास, प्रयास स्कूल और एकलव्य संस्थान देश के लिए मॉडल बनेंगे। जशपुर से सामरी तक 5,585 एकड़ में चाय बागान का विस्तार होगा। सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले जाएंगे। गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी और जवान हिस्सा लेंगे। इसमें लगभग 130 लोग एयर राइफल, एयर पिस्टल शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनों में हम जरूर मेडल जीत कर लाएंगे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां वाड्रफ नगर के ककनेशा गांव में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने मकान को क्षतिग्रस्त किया और गेहूं की फसल का भी काफी नुकसान किया है। रिहायशी इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ककनेसा ग्राम के आसपास 3 विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई। खबर बिलासपुर से है, जहां देवरी खुर्द अटल आवास में अवैध गतिविधियों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की है। आवंटित मकान का ढांचा बदलकर झाड़ फूंक किया जा रहा था। वहीं पुलिस की जांच में लोगों में अंधविश्वास फैलाने की साजिश मिली है। महिलाओं और लड़कियों की कई फोटो पर क्रॉस के निशान मिले हैं। पुलिस के अनुसार एक प्रार्थी ने लिखित शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराई, जहां उसे भूत प्रेत का साया बताकर गुमराह किया गया। इस मामले में सीएससी पूजा कुमारी ने पूरी जानकारी दी। खबर कोरबा से है, जहां एससीसीएल की दीपका कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। कोयला निकाल रहे 3 लोग उस समय दब गए जब एक मिट्टी धारक से उनके ऊपर आग गिरी। बताया जा रहा है कि 5 लोग साइकिल से कोयला चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जहां 3 दब गए और 2 को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर मिली है। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस तीनों मृतकों को निकालने में जुटी हुई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। खबर महासमुंद से है, जहां पिथौरा वन परिक्षेत्र के पास खेतों में लगी कटीली तारों की फेंसिंग में जंगली भालू फंस गया, जिसको घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में वन अमले के पसीने छूट गए, क्योंकि पिथौरा में पर्याप्त सुविधा नहीं होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद रायपुर से आई बचाव टीम ने ट्रैंकुलाइजर गन से पहले भालू को बेहोश किया और इसके बाद कटीली तारों से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। खबर पंखाजुर से है, जहां सरस्वती पूजा के चंदे से शराब पीने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई। जांच के बाद शराबी प्रधान पाठक पर कार्रवाई की गई। बता दें कि शिक्षक रोजाना शराब के नशे में स्कूल पहुंचता था। आपका चेहरा छुपाने लायक नहीं है। नहीं काम कीजिए सर। 4 बार बोला गया कि दारू पी के स्कूल मत आओ। अब कैसे पी के आते हो? हम फोटो उठे सीधा मुंह गरम ढाके कैसे पी के आते हो स्कूल, बताइए। बता रहा हूं। आप कितना बार बोले गए आपको? बोल रहा था मैं रिजाइन करना चाहता हूं। रिजाइन करोगे आप? आपको नौकरी की जरूरत नहीं। आऊंगा बस। हाँ। आपको रिजाइन करना है, आपको नौकरी नहीं करना है। आज के बाद नहीं आऊंगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तस्वीरें हैं, जहां पर चंदे के पैसे से मां सरस्वती की पूजा के चंदे के पैसे से शिक्षक शराब पीकर रोजाना स्कूल आया करता था, जिस पर शिकायत करने के बाद में कार्रवाई की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।